भाई हमार आज हम कुछ ना बोलेंगे। पहले है वीडियो देखिए और लोग बताएं कमेंट करके, इसके बाद हम बोलेंगे। पहले वीडियो को देखो आप लोग। बाबरी मस्जिद के जवाब में कलकत्ता में 7 लाख हिंदुओं का हुंकार हुआ। बंगाल के हिंदुओं ने इस बात पर गांठ बांध ली कि अब दीदी हो या हुमायूं कबीर हो, कोई भी अगर पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करेगा, हिंदुओं को कमजोर दिखाने की कोशिश करेगा, तो सनातनी हिंदू उसका पुरजोर तरीके से मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, कल कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में 5 लाखों कंठे गीता पाठ यानी कि 5 लाख कंठों से गीता पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बागेश्वर धाम के सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी शिरकत रखी। इस गीता पाठ आयोजन की सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें हिंदुओं ने अपने एकता का हुंकार दिखाया। यहाँ तक कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो लोग वॉलंटियर थे, जो लोग इस कार्यक्रम के आयोजक थे, उनको बार बार मंच पर आकर ये कहना पड़ रहा था कि अपनी संख्याओं को थोड़ी कम करिए, अपने अपने घरों को लौटना शुरू करिए, मंच से थोड़ी दूर जाइए, नहीं तो स्टैम्पीड हो सकती है, भगदड़ मच सकता है। मतलब हिंदुओं की इतनी पागलों जैसी बेकाबू भीड़ थी वहां पर। और हो भी क्यों ना, जब ममता दीदी के पार्टी का एक विधायक, जिसको ममता बनर्जी ने लोक दिखावटी का सस्पेंड किया है, उसने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नाम से एक मस्जिद का शिलान्यास करने की ठानी थी। इसने हो सकता है कि मुसलमानों के एक चुस्की देने की, एक लेमन जूस थमाने की कोशिश करी कि अयोध्या में तो बाबरी मस्जिद को ये बचा न सके, तो मुर्शिदाबाद में एक डुप्लीकेट, एक फेक बाबरी मस्जिद बनाकर बाबर के औलादों को, जो लोग बाबर को, अकबर को, औरंगजेब को अपना पूर्वज मानते हैं, वैसे लोगों को थोड़ा सा मन की शांति ये प्रदान करें। और मैंने एक चीज नोटिस करी कि जिस फेक भाईचारे का दम्भ हमारा सेक्युलर हिंदू समाज भरता है, वो फेक भाईचारा कितना खोखला है। कैसे 2 लाख लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, 2 लाख मुसलमान वहां पर इकट्ठे हुए, और जो मौलवी, काजी, कारी जो लोग होते हैं, जो लोग उनका जो क्या कहते हैं, सजदा वगैरह, फातिहा पढ़ाते हैं, जो भी कर रहे थे, वो लोग इतने सेंटिमेंटल हो रहे थे, इतने इमोशनल होकर आंखों से आंसू बह रहे थे उनके, और बाबर के नाम पर ऐसे आंसू बहारी जा रही थी जैसे मानो कि बाबर ही उनका बाप हो। हुमायूं कबीर को मैं बताना चाहूंगा कि तेरा नाम हुमायूं है, तू अपने आप को सच का हुमायूं मत समझ। तेरा बाप मुर्शिदाबाद का हो सकता है, बंगाल का हो सकता है, भारत का हो सकता है, तैमूर का वंशज बाबर नहीं हो सकता। लेकिन खैर, अगर तू उस बाबर को ही अपना बाप मानता है तो मान ले, हम तुम्हें एक गारंटी देते हैं कि तुम्हारे उस बाबर बाप के नाम से भारत में तो कोई जगह नहीं चलेगी। आज नींव डालोगे, कल उखड़ जाएगा ये नींव। दोस्तों, जब मेरे पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने देखा कि बाबरी मस्जिद, वो बाबर जो एक लुटेरा, एक आक्रांता था, उसके नाम पर मस्जिद बनाने के लिए इस प्रकार की भीड़ लग जाती है। देखो, जो सहिष्णु हिंदू है, जो सेक्युलर हिंदू है, उनको मस्जिद से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हो सकता है कि कुछ सेक्युलरांड को मंदिरों से प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन मस्जिदों से नहीं होता। लेकिन उन्होंने भी देखा कि जब मस्जिदों से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मस्जिदों का नाम बाबरी क्यों, बाबर के नाम पर क्यों, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर क्यों नहीं। 1965 के युद्ध में अकेले अपने बाहुबल पर चाइना के इतने सारे तोपों को उड़ा दिया, ऐसे परमवीर चक्र से सम्मानित भारत के वीर अब्दुल हामिद के नाम से मस्जिद क्यों नहीं, बाबर के नाम पर क्यों? क्योंकि बाबर एक आक्रांता था। बाबर ने सनातनियों को गहरे घाव दिए, जख्म दिए, सनातनियों को प्रताड़ित किए। तो ये लोग उस मस्जिद का नाम बाबरी रखकर, बाबर के नाम पर रखकर किसको चिढ़ाना चाहते थे, आप सोचो जरा। तो जो लोग सेक्युलरिज्म को मानते हैं, जिनके पिछवाड़े सेक्युलरिज्म का कीड़ा ऐसे घुसा हुआ है कि उनके नाक से वो कीड़ा निकलना नहीं चाहता, आंखें खोलो और देखो। तो मेरे पश्चिम बंगाल की जनता की आंखें खुली और सुबह सुबह वो लोग पहुंचे हिंदुओं की एकता दिखाने, चट्टानी एकता दिखाने। और मैं बता दूं कि जब जब बंगाली जागता है ना, तब तब ये राज सिंहासन डोल जाता है। एक अकेला बंगाली सुभाष चंद्र बोस पूरे अंग्रेजों पर भारी पड़ा था। स्वामी विवेकानंद जी की भूमि पश्चिम बंगाल, रामकृष्ण परमहंस की भूमि पश्चिम बंगाल, बामा खेपा की भूमि पश्चिम बंगाल, मेरी माँ तारा की भूमि पश्चिम बंगाल। मेरी माँ तारा की भूमि में इस प्रकार की हरकतें, बाबर के नाम का कोई एक तिनका रह जाए, ये हम तारा के उपासक तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। दोस्तों, टीएमसी अगर चाहती, अगर ममता बनर्जी चाहती, तो पश्चिम बंगाल में के मुर्शिदाबाद में जो हुमायूं कबीर ने किया वो हो नहीं सकता था। लेकिन दीदी पोलराइजेशन पॉलिटिक्स इतना खूब खेलना जानती हैं। हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब लोगों को ये लगने लगा कि चलो दीदी ने तो इसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अगर दीदी ने सपोर्ट नहीं किया होता तो 4-5 दिनों से वहां पर सामियाने बांधे जा रहे थे, टेंट्स लगाए जा रहे थे, इस प्रोग्राम की तैयारियां करी जा रही थी। दीदी का प्रशासन कहाँ था? हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित करना केवल एक लोक दिखावा था। मेरे बंगाल की जनता अब आपके द्वारा दिग्भ्रमित नहीं की जा सकती। खेला हब है दीदी, अपना टाइम शेष हो गया। इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जिस मस्जिद की नींव रखी गई है मुर्शिदाबाद में, वो कभी भी तामीर नहीं की जा सकती। अगर तुम कहोगे कि कयामत तक ये मस्जिदें रहेंगी, तो तुमने ये भी कहा था कि कयामत तक अयोध्या में बाबरी रहेगी, लेकिन कयामत क्या, कलयुग के पहले चरण को भी हमने पार नहीं करने दिया। तो ऐसा ही होने वाला है इसका भी। हाँ, मैं तुम्हें एक ऑप्शन जरूर दे सकता हूँ हुमायूं कबीर, तुम इस बाबरी मस्जिद का नाम बदल कर अमर शहीद वीर अब्दुल हामिद के नाम पर रख लो, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख लो, वरना नस नस में जो खून बहे वो खून तुम्हारे नाम का,
हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा प्रभु तुम्हारे काम का बनाएंगे मंदिर।